हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किंगडम ऑफ डेवोर की रानी को देखते हैं, जो अपने बर्फीले बगीचे में कहीं जा रही होती है और वो बर्फीले ठंड में गुलाब के फूल को देखती है और रानी उस फूल को छूने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है और उसके खून की 3 बूंद बर्फ पे गिर जाती हैं। उस खून की बूंद सफेद बर्फ पे इतनी अच्छी लगती है कि रानी के मन में एक इच्छा होती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है। वो कहती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो वो बर्फ की तरह व्हाइट और उसके होंठ गुलाब के पंख की तरह लाल हो और उसके बाल कौवे की पंख की तरह काले हो। कुछ समय बाद रानी की एक बेटी होती है। वो बहुत सुंदर होती है। वो अपनी बेटी का नाम रखते हैं स्नो वाइट। वक्त गुजरता है, स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है और रानी की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रानी की मौत के बाद स्नो वाइट के पिता, जो कि राजा थे, पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी बीच उनकी लड़ाई एक आर्मी से होती है जो डार्क ग्लास की होती है। इस आर्मी का नाम डार्क आर्मी होता है। राजा इस युद्ध को जीत लेता है। युद्ध जीतने के बाद राजा के सिपाही राजा से बताते हैं कि इस आर्मी ने एक लड़की को कैद कर रखा है। जब राजा उसे देखता है तो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। इसका नाम रवीना होता है। राजा इससे शादी कर लेता है। शादी की रात रवीना राजा से बताती है कि मेरी भी शादी एक राजा से हुई थी, उसने मुझे छोड़ दिया और धोखा दे दिया था। राजा हमेशा ही ऐसा करते हैं, जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वो हमारे रहते हैं और उम्र बढ़ने पर हमें छोड़ देते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी, फिर तुम्हारा सिंहासन। इसके बाद रवीना राजा को मार देती है और अपनी डार्क आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर कब्जा कर लेती है। राजा ने जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वो रवीना की थी। ये सब एक जाल था जिसमें राजा फंस गया था। अब रवीना की डार्क आर्मी तबाही मचाना शुरू कर देती है। स्नो वाइट अपने फ्रेंड विलियम और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है। इससे पहले वो उनके साथ यहाँ से भागती, उसे रवीना के आदमी पकड़ लेते हैं। उसे किले की उत्तरी मीनार में कैद कर लिया जाता है। रवीना के अंदर इतना जहर था कि वहाँ की प्रकृति भी अपने आप मरना शुरू हो जाती है। लेकिन रवीना अभी भी जवान है, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्ति से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लेती है। उसके पास एक जादुई आईना होता है। वो उससे कहती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईना कहता है कि पहले तो तुम सुंदर थी, लेकिन जब से स्नो वाइट सुंदर हुई है तब से वही इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और स्नो वाइट तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। लेकिन अगर तुमने उसका दिल हासिल कर लिया तो तुम हमेशा जवान रहोगी। रवीना ये बात सुनने के बाद अपने भाई को बुलाती है और कहती है कि मुझे स्नो वाइट का दिल चाहिए। रवीना का भाई स्नो वाइट का दिल लेने के लिए उसके सेल के अंदर जाता है। स्नो वाइट उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। इससे पहले वो उसका दिल निकालता है, स्नो वाइट उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। रवीना की सेना उसका पीछा करती है, लेकिन स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में पहुँच जाती है। स्नो वाइट जब डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो उसे चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाज आती है और अजीब अजीब से क्रिएचर दिखते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम जादूगरनी रवीना को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि स्नो वाइट भाग गई है तो वो आग बबूला हो जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, इसीलिए तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर हमारे लिए स्नो वाइट को ला सके। इसके बाद यहाँ एक योद्धा को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है हंट्समैन। वो पहले भी डार्क फॉरेस्ट जा चुका था। जब रवीना उससे कहती है कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाना होगा तो वो मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जंगल है। अगर स्नो वाइट भी उसके अंदर गई होगी तो मर गई होगी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत मिस करते हो, मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे स्नो वाइट को लाकर देना होगा। हंट्समैन ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। वो जादूगरनी के भाई और उसकी आर्मी के साथ डार्क फॉरेस्ट जंगल के अंदर चला जाता है। बहुत ही जल्द वो स्नो वाइट को भी ढूंढ लेता है जो डार्क फॉरेस्ट में गई हुई थी। हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है। स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि मुझे इनके हवाले मत करो, ये मुझे मारकर मेरा दिल निकालना चाहते हैं और ये तुम्हें भी धोखा देंगे। हंट्समैन रवीना के भाई से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, तभी मैं स्नो वाइट को तुम्हारे हवाले करूंगा। रवीना का भाई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी बहन के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकती। यह सुनकर हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है। वो रवीना के भाई और उसकी आर्मी पर हमला कर देता है। अब वो स्नो वाइट के पास जाता है। स्नो वाइट उससे कहती है कि तुम मुझे किसी तरह मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पिता ड्विक तक पहुंचा दो, लेकिन हंट्समैन मना कर देता है। स्नो वाइट कहती है कि इस काम के बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। या सुनने के बाद वो उसकी मदद करने
करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम ड्यूक को देखते हैं जहाँ उसका बेटा विलियम अब बड़ा हो चुका है। जब ड्यूक विलियम से बताता है कि स्नो वाइट जिंदा है और वो किले से भाग चुकी है तो वो भी अपनी बचपन की दोस्त की मदद करने के लिए किले से निकल जाता है और जादूगरनी रवीना के भाई तक पहुंच जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें तीरंदाज की जरूरत है। रवीना का भाई कहता है कि मेरे पास तीरंदाज है और उनसे कहता है कि इसे मार दो। जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो वो बहुत आसानी से बच जाता है, लेकिन जिसने उस पर तीर चलाया था वो उसे अपने तीर से मार देता है। ये देखकर रवीना का भाई बहुत प्रभावित होता है, वो उसे अपने साथ रख लेता है। वहीं डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट और हंट्समैन को देखते हैं, वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक खतरनाक जानवर आ जाता है, वो उन पर हमला कर देता है और वो हंट्समैन पे हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी स्नो वाइट जोर से चिल्लाती है और जब स्नो वाइट उसकी आंख में देखती है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो दोनों डार्क फॉरेस्ट जंगल से बाहर आ जाते हैं। वो वहाँ से गाँव में जाते हैं जहाँ की औरतें स्नो वाइट को पहले से ही जानती थी। इस गाँव में कोई भी आदमी नहीं था क्योंकि वो सब जादूगर रवीना की सेना में भर्ती हो गए थे। यहाँ हंट्समैन को एक बात पता चलती है कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। रात हो जाती है, हंट्समैन वहाँ से चला जाता है ताकि राजकुमारी उन औरतों के बीच सुरक्षित रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद रवीना का भाई अपनी सेना के साथ वहाँ आता है, वो पूरे गाँव में आग लगा देता है। हंट्समैन ये देख लेता है और स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम जादूगरनी रवीना को देखते हैं जो बहुत कमजोर हो गई है और वो धीरे धीरे बूढ़ी भी हो रही है। उधर हंट्समैन और स्नो वाइट भागते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं जहां 8 बौने उन्हें बंदी बना लेते हैं। वो बौने आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं, लेकिन उन बौनों को उनके पास कुछ नहीं मिलता। तब स्नो वाइट कहती है कि तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए और स्नो वाइट कहती है कि मैं राजा की बेटी हूँ, लेकिन स्नो वाइट की बात कोई नहीं मानता। लेकिन एक अंधा बौना कहता है कि इसके अंदर शाही खून है, यही जादूगरनी को हरा सकती है। इसके बाद उन दोनों को नीचे उतार दिया जाता है और एक गुफा से छुपे रास्ते से होकर दूसरी दुनिया में लाया जाता है। यह काफी खूबसूरत जगह होती है। यहाँ एक सफेद घोड़ा राजकुमारी को सलाम कर रहा होता है, लेकिन अगले पल रवीना का भाई वहाँ पहुँच जाता है। उसके साथ विलियम भी होता है। स्नो वाइट उसे पहचान लेती है। वहीं रवीना के भाई और हंट्समैन में लड़ाई होती है। वो हंट्समैन पर हावी हो रहा होता है। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था तो उसने तुम्हारा नाम पुकारा था, पर तुम वहाँ नहीं थे। यह सुनकर हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देकर टूटे पेड़ के अंदर धकेल देता है, जिससे उस पेड़ की लकड़ियाँ उसके शरीर को आर पार हो जाती हैं और वो मर जाता है। दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को पता चल जाता है कि उसका भाई मर गया है। उसके बाद स्नो वाइट, हंट्समैन और बाकी सब उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ ड्यूक का किला है। अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं तब स्नो वाइट जंगल में टहलती है। तभी उसके पास विलियम आता है। वो दोनों अपने बचपन की बात याद कर रहे होते हैं। विलियम उसे खाने के लिए सेब देता है, लेकिन उस सेब में जहर होता है जिसे वो विलियम समझ रही थी वो जादूगरनी रवीना होती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो स्नो वाइट से कहती है कि मेरी सुंदरता के सम्मोहन को सिर्फ तुम तोड़ सकती थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। इससे पहले वो उसका दिल निकालती वहाँ हंट्समैन और विलियम भी आ जाते हैं। हंट्समैन उस पर हमला कर देता है और वो वहाँ से अपना रूप बदलकर भाग जाती है। ये दोनों स्नो वाइट की मौत से बहुत दुखी होते हैं। यह स्नो वाइट को ड्यूक के किले में ले जाते हैं। रात में हंट्समैन उसकी बॉडी के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी सारा की याद दिलाती हो। कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगा था। वो उसके पास जाता है और हंट्समैन उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जिंदा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा है, जिस वजह से जादूगरनी रवीना का सम्मोहन टूट जाता है। इसके बाद स्नो वाइट ड्यूक की आर्मी से कहती है कि हमें जादूगरनी रवीना पर हमला करना होगा और स्नो वाइट की बात सब मान जाते हैं। ये सब जादूगरनी के किले पर हमला कर देते हैं। स्नो वाइट रवीना के पास पहुंच जाती है जो पहले की तरह जवान हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए उसने कई जवान खूबसूरत लड़कियों की बलि दी थी। रवीना और स्नो वाइट के बीच फाइट होती है जिसमें स्नो वाइट उसके सामने टिक नहीं पाती। जादूगरनी रवीना आग पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी शक्तियाँ नहीं जानती, मैंने कितनी सारी जिंदगियां जी हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारा दिल निकालकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वो अपने खंजर से स्नो वाइट का दिल निकालने जाती है, लेकिन स्नो वाइट उसे रोक लेती है और उसके पास जो खंजर होता है वो उसे उसके सीने में घुसा देती है। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।